अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिस इज मिनहाज, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन इंजीनियरिंग। दिस इज गैस टरबाइन। अब सवाल उठता है, व्हाट इज गैस टरबाइन? गैस टरबाइन होता क्या है? गैस टरबाइन बेसिकली एक आईसी इंजन की तरह काम करता है जो गाड़ियों में होता है, और उसमें होता है क्या, बेसिकली केमिकल एनर्जी फ्यूल की कन्वर्ट करता है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, इसका ये वर्किंग प्रिंसिपल है। ओके, सो अब इसके कुछ टाइप्स हैं और इसके कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट जो है ये कंप्रेसर लगा हुआ है। ओके, एंड यू सी ओवर हियर, दिस इज द कंबशन चैम्बर। ये कंबशन चैम्बर है। ओके, देन आफ्टर ये टरबाइन ब्लेड्स लगी हुई है। ठीक है, सही है। अब इसमें प्रोसेस क्या होता है, अब ये कोल्ड सेक्शन है, ये हॉट सेक्शन है। इसको कोल्ड सेक्शन, इसको हॉट सेक्शन क्यों बोलते हैं मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, अब जैसे गैस टरबाइन है, ये बेसिकली हमारे आपने देखा होगा एयरक्राफ्ट इंजन। ओके, जो मिरर के साथ जो विंग्स लगा होता है उसके नीचे जो लगा होता है इस तरह का, मैं आपको बना के दिखाता हूँ। इस तरीके का होता है वो। ठीक है, इस तरीके का इंजन होता है जहाज के साथ लगा हुआ, इसको कहते हैं गैस टरबाइन। ओके, इसमें ये वाला प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा होता है। अब ये किस तरह काम करता है आइए मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे जो प्रोसेस होता है वो होता है इनटेक प्रोसेस। इनटेक प्रोसेस का मतलब, अब जैसे गाड़ियों में हम एयर इनटेक करते हैं, इसमें भी वही चीज है। जब जहाज उड़ रहा होता है हवा में, तो उसमें जो इतनी भी एयर होती है वो ये इंजन इनटेक कर लेता है। ठीक है, यहाँ से एयर इनटेक हो जाती है। ठीक है, कोल्ड एयर, हॉट एयर नहीं, कोल्ड एयर होती है, ठंडी हवा होती है। ठीक है, वो इस टरबाइन के अंदर एंटर हो रही होती है, गैस टरबाइन के अंदर। ओके, तो अब कंप्रेसर से जाके टकराती है। दिस इज द कंप्रेसर। अब कंप्रेसर का काम क्या होता है, कंप्रेशन होता है यहाँ पे। कंप्रेसर का काम क्या होता है, बेसिकली वो हवा को कंप्रेस कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, अब कंप्रेसर का काम हवा को कंप्रेस करना होता है, तो इससे क्या चीज होगी, प्रेशर बढ़ेगा। ओके, कोई भी चीज को हम कंप्रेस करते हैं तो उसका वॉल्यूम कम होता है और प्रेशर बढ़ जाता है। ठीक है, इसमें भी यही हो रहा है। इसमें हम प्रेशर हमारा बढ़ रहा है, प्रेशर बहुत हाई हो जाता है कंप्रेसर के अंदर। ओके, अब यहाँ से जब प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम कम हो गया, तो कोल्ड एयर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हॉट एयर, वो गर्म हवा बन जाएगी। सही है, वो जाएगी डायरेक्ट कंबशन चैम्बर के अंदर। ये क्या चीज है, ये है कंबशन चैम्बर। इसमें कंबशन होती है। कंबशन का मतलब स्पार्क, इग्निशन। जैसे गाड़ियों में होता है ना कि एयर फ्यूल मिक्स होता है तो कंबशन होती है, स्पार्क जलता है। इधर भी स्पार्क जलेगा। ठीक है, यानी इसमें प्रेशर जो जा रहा है वो कांस्टेंट रहेगा। जब कंप्रेसर ने कंप्रेस किया प्रेशर हवा को, तो प्रेशर बढ़ गया, तो वो कंबशन चैम्बर की तरफ गया और वहां पे इग्नाइट कर गया, स्पार्क हुई, सो कि जल गई है। इसमें क्या होगा कि आपकी बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, बहुत हाई प्रेशर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे लगा हुआ टरबाइन। तो जैसे ही हॉट गैस जो है टरबाइन पे स्ट्राइक करेगी, तो इसका टेम्परेचर हाई होगा, तो टरबाइन चलने लग जाएगा। टरबाइन चलेगा, गैस टरबाइन मूव करेगा। ओके, यहां से फिर आगे लगा हुआ है एग्जॉस्ट सिस्टम होगा। इसमें क्या होगा, अब टरबाइन में जो होगी गैस एक्सपैंड हो जाएगी। ठीक है, कंप्रेसर में क्या थी, गैस कंप्रेस हुई थी, टरबाइन में जाएगी गैस एक्सपैंड हो जाएगी। एक्सपैंड का मतलब वॉल्यूम बढ़ गया। ओके, अब वॉल्यूम बढ़ गया, सही है। इसमें क्या होगा कि जो आपकी वेस्ट गैसेस होंगी वो बाहर की तरफ निकल जाएंगी, एग्जॉस्ट के जरिए बाहर निकल जाएंगी सराउंडिंग में। ठीक है, इधर यहाँ होगा टेम्परेचर ज्यादा होगा, हॉट गैस होगी है, बहुत हाई टेम्परेचर। और यहाँ पे बिफोर कंबशन जो आपका टेम्परेचर होगा वो कम होगा, क्योंकि ये इनटेक एयर जो थी ये ठंडी थी। ठीक है, हवा ठंडी थी। जब कंप्रेशन के बाद जो गैस थी हमारी वो गर्म हो गई, और जैसे ही वो टरबाइन पे स्ट्राइक करी तो वो टरबाइन चलने लग जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो जहाज होगा वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, एक्शन पीछे की तरफ हो रहा है, रिएक्शन आगे की तरफ हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसको आपको पढ़ाता हूँ कि ब्रेटन साइकिल होता क्या है। ठीक है, क्योंकि इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो आपको ब्रेटन साइकिल समझ में आएगा। ठीक है, आइए अब मैं आपको समझाने जा रहा हूँ जो उस गैस टरबाइन के अंदर प्रोसेस हो रहा था, वो हम डायग्राम स्कीमेटिकली समझते हैं कि हो गया है। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो रही थी, एयर इनटेक कर रही थी। ठीक है, एयर यहाँ से जा रही है, सही है, जिसका जो प्रेशर था वो लो था। ओके, अभी के कंप्रेसर के अंदर कंप्रेसर ने क्या किया, उस एयर को कंप्रेस कर दिया। ठीक है, अब वो उसका प्रेशर जब वो कंप्रेस हुई तो प्रेशर बढ़ गया और वॉल्यूम कम हो गया। ओके, अब जब वो प्रेशर गया कंबशन चैम्बर के अंदर,
तो कंबशन चैम्बर में क्या हुआ कि आपका जो एयर एंड फ्यूल वो दोनों मिक्स हो गए, तो स्पार्क हुआ, इग्निशन हुई। ठीक है, यहाँ पे इग्निशन हो गई, सही है, अब इग्निशन हुई। और प्रेशर जो है यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट प्रेशर था। ठीक है, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट ही रहा, ज्यादा ही रहा। ठीक है, अब वो कांस्टेंट प्रेशर गया, जो इग्निशन हुई यानी कंबशन, हॉट गैसेस वो गई टरबाइन के अंदर। सही है, टरबाइन के अंदर जब गई तो इसमें क्या हुआ, एक्सपेंशन हुई। एक्सपेंशन नहीं, बहुत हॉट गैस थी, उसके फिर एग्जॉस्ट के जरिए वो गैसेस बाहर निकलेंगी सराउंडिंग में। ठीक है, ये कौन सा साइकिल कहलाता है, ये साइकिल कहलाता है ओपन साइकिल। ओके, ओपन क्यों है, क्योंकि ये इसका कोई प्रोसेस नहीं है, ये ओपन है, एयर इनटेक हुई, एग्जॉस्ट से बाहर निकल गई, मतलब वापस हम एग्जॉस्ट को कन्वर्ट करके कंप्रेसर में नहीं कर सकते, ये ओपन साइकिल है। ठीक है, इसके कॉन्ट्रास्ट अगर हम बनाऊं तो वो कौन सी साइकिल होती है, वो होती है क्लोज साइकिल। मैं वो बना के दिखाता हूँ। दिस इज द कंबशन चैम्बर एंड दिस इज द टरबाइन। ओके, ये कंप्रेसर है, ये टरबाइन है। ओके, अब यहाँ से एयर इनटेक हुई। ठीक है, प्रेशर इसका हाई था, कंप्रेसर ने उसका प्रेशर तो बढ़ा दिया एयर का, यहाँ प्रेशर हाई हो गया। अब वो प्रेशर गया कंबशन चैम्बर के अंदर, एयर एंड फ्यूल मिक्सचर मिक्स हुआ, इग्निशन हुआ, स्पार्क हुआ। ठीक है, इसमें क्या हुआ, प्रेशर हमारा क्या रहा, कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर कांस्टेंट ही रहा। ठीक है, अब जैसे वो टरबाइन के अंदर गया तो यहाँ पे क्या हुआ, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हुआ। आइसेंट्रोपिक, कंप्रेसर का जब एयर जो है कंप्रेसर का एंटर हुई और कंप्रेसर ने एयर को कंप्रेस किया, तो यहाँ पे आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हुआ। और जैसे ही कांस्टेंट प्रेशर टरबाइन के अंदर हुआ, यानी गैस टरबाइन से स्ट्राइक किया तो टरबाइन चलने लग गया, उससे उधर भी आइसेंट्रोपिक प्रोसेस हुआ। ओके, इधर क्या हुआ, इधर प्रेशर कम हुआ। ओके, और यहाँ पे एग्जॉस्ट के जरिए अब बाहर निकलेगी। अब क्या होगा, यहाँ पे हम लगा देंगे एक हीट एक्सचेंजर। क्या लगा देंगे, हीट एक्सचेंजर, क्योंकि ये वापस जब कंप्रेसर में हम हॉट ज्यादा जो टेम्परेचर होगी गैस की वो हम एंटर नहीं कर सकते, कंप्रेसर टूट जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए हमने क्या किया, हमने हीट एक्सचेंजर लगा दिया। अब हीट एक्सचेंजर का काम क्या था, हीट एक्सचेंजर का काम होता है कि हम हॉट गैसेस को कन्वर्ट कर देते हैं कोल्ड टेम्परेचर में, कोल्ड गैसेस में। ठीक है, अब यहाँ से जो भी हॉट गैसेस हैं वो जैसे हीट एक्सचेंजर के अंदर जाएंगी तो ये कर देगा, उसका टेम्परेचर कम कर देगा, तो ठंडी जाएगी, वो वापस प्रोसेस हमारा कंटिन्यूसली चलता रहेगा। इस साइकिल को कहते हैं क्लोज्ड साइकिल। ओके, ओपन साइकिल हम यूज करते हैं एयरक्राफ्ट इंजन के अंदर। ओके, इसमें प्रोपोर्शन होती है, ओपन साइकिल हम यूज करते हैं इसमें। जबकि क्लोज साइकिल कहाँ यूज होती है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, कोई पावर प्लांट उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी हो हमें, तो उसमें हम क्या करते हैं, क्लोज साइकिल का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हम बारी बारी अब इसकी आपको मैं साइकिल समझाता हूँ बाय टीएस डायग्राम एंड पीवी डायग्राम कि किस तरीके से काम करते हैं, एंड देन हम उसकी एफिशिएंसी निकालेंगे गैस टरबाइन की। ओके, तो दोस्तों मैं यहाँ मैंने बना दी पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम। अब मैं आपको गैस टरबाइन इन दो साइकिल से समझाता हूँ कि प्रोसेस हो क्या है। अब जैसे पीवी डायग्राम आप देख सकते हैं, अब दीगर बुक्स में लिखा हुआ 2 से स्टार्ट करते हैं, मैं 1 से स्टार्ट कर रहा हूँ, उसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। आप ए बी सी डी से भी स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इतना मसला नहीं। अब मैं यहाँ लगाता हूँ एक पॉइंट। ठीक है, पहले क्या हो रहा था, हमारा जो साइकिल था उसमें क्या हो रहा था, प्रेशर बढ़ रहा था कंप्रेसर में जाके। ठीक है, ये था कंबशन चैम्बर, ये था टरबाइन। सही है, मैं एक बॉक्स बना रहा हूँ ताकि आपको सही तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ से एयर इनटेक हो रही थी, ठीक है, उसका प्रेशर कंप्रेसर में जाके बढ़ रहा था, तो प्रेशर बढ़ गया। सही है, 1 से 2 पॉइंट। ओके, अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ प्रेशर इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग। ओके, क्योंकि जो कंप्रेसर है वो हवा को दबा रहा था। ओके, तो प्रेशर बढ़ गया, वॉल्यूम कम हो गया ऑटोमेटिकली। अब क्या होगा, उसके बाद जैसे ही प्रेशर कंबशन चैम्बर में गया तो इधर तो एयर फ्यूल मिक्सचर मिक्स होके इग्निशन हुई थी, लेकिन प्रेशर कांस्टेंट था। ओके, प्रेशर कांस्टेंट था, तो प्रेशर कांस्टेंट की लाइन ये 2 से 3 पॉइंट। आप ये देख सकते हैं कंप्रेसर ने प्रेशर बढ़ाया, उसके बाद जैसे वो कंबशन चैम्बर के अंदर गया तो प्रेशर कांस्टेंट था। ओके,
उसके बाद क्या हुआ, अब जैसे कांस्टेंट प्रेशर टरबाइन के अंदर आया तो इसमें क्या हुआ, हॉट गैसेस थी तो टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा था, पहले टेम्परेचर कम था, फिर कंप्रेसर में जाके टेम्परेचर बढ़ा, प्रेशर ही बढ़ा। अब जैसे टरबाइन में आया क्या हुआ कि आपका जो प्रेशर था वो कम हो गया, ठीक है, क्योंकि टरबाइन ने क्या किया, आपकी जो गैस है उसको एक्सपेंड कर दिया, जैसे एक्सपेंशन होती है वॉल्यूम बढ़ता है प्रेशर कम होता है, तो वॉल्यूम बढ़ गया प्रेशर कम हो गया, ये देख सकते हैं आप, प्रेशर इज इंक्रीजिंग, प्रेशर इज कांस्टेंट 2 to 3, then 3 to 4 pressure is decreasing, volume is increasing। आगे ओवरऑल देख सकते हैं कि वॉल्यूम बढ़ रहा है प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है। लास्ट में क्या हुआ कि जो आपका प्रेशर था, अब जैसे अगर मैं लगा दूं हीट एक्सचेंजर, इसमें क्या होगी, क्लोज साइकिल समझा रहा हूं, इसमें क्या हुआ, जैसे यहाँ पे हॉट गैस गई तो हीट एक्सचेंजर ने क्या किया, उसको कोल्ड कर दिया, ठीक है, तो हीट एक्सचेंजर के अंदर भी कांस्टेंट प्रेशर ही रहा, यानी प्रेशर कम ही रहा, ओके। प्रेशर अगर हीट एक्सचेंजर का ज्यादा जाएगा तो हीट एक्सचेंजर टूट जाएगा, फट जाएगा, ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर 4 to 1। सो दिस इज द पीवी डायग्राम ऑफ ब्रेटन साइकिल, क्लोज साइकिल की पीवी डायग्राम ये बता रही है कि, मैं आपको समझा देता हूं, इसमें क्या हुआ, हमने इनपुट दिया, वर्क इनपुट, यहां हमने वर्क डन हुआ, सही है, वर्क इनपुट दिया, प्रेशर बढ़ा, उसके बाद जैसे प्रेशर कांस्टेंट था तो इसमें क्या चीज हुई, हीट ऐड हो गई, हीट ऐड हो गई, ठीक है, टू प्रेशर कांस्टेंट प्रेशर पे कंबशन चलने का हीट ऐड हो गई ना। जैसे ही प्रेशर कम हो गया तो क्या हुआ, टरबाइन के अंदर जैसे ही प्रेशर गया और उसने गैस एक्सपेंड करके प्रेशर कम कर दिया, तो इस वाले प्रोसेस में क्या हुआ कि जो आपका वर्क, तुम्हारा आउटपुट वर्क आ गया, ठीक है, वर्क आउटपुट हुआ, देन जैसे 4 to 1 यानी प्रेशर कांस्टेंट, जो प्रेशर का हीट एक्सचेंजर के अंदर गया कांस्टेंट प्रेशर, तो इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जो आपकी हीट थी वो यहाँ से रिजेक्ट हो जाएगी, हीट एक्सचेंजर अंदर क्या होगा, हीट रिजेक्ट हो जाएगी तो उसको कूल कर देगी गैस को, तो ये प्रोसेस कहलाता है हमारा पीवी डायग्राम अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। अब इसके बारे में आते हैं टीएस डायग्राम में, ये क्या बता रही है, देन हम टीएस डायग्राम समझते हैं क्लोज साइकिल, ठीक है, इसी साइकिल को रखते हैं और इसमें टीएस डायग्राम समझते हैं। अब जो एयर इनटेक थी वो जैसी कंप्रेसर में गई क्या हुआ, प्रेशर बढ़ा, ठीक है, यहाँ पे था जब जैसे प्रेशर बढ़ा तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुई, आइसेंट्रोपिक में क्या हुआ कि एंट्रोपी कांस्टेंट थी, तो अगर मैं यहाँ से 1 से लेकर 2 तक बनाऊं तो इसमें क्या हुआ, एंट्रोपी कांस्टेंट थी, ठीक है, ये बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए, ये बन नहीं रही मुझसे, ये स्ट्रेट है, सही है, बिल्कुल स्ट्रेट, अगर हम पेपर में बनाए तो ये बिल्कुल स्ट्रेट बननी चाहिए, ओके। इसमें क्या हुआ, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुई, इसमें क्या हुआ कि एंट्रोपी कांस्टेंट थी जैसी 1 से लेकर 2 तक, ओके। उसके बाद क्या हुआ, अब जैसे प्रेशर गया कांस्टेंट प्रेशर कंबशन चैम्बर के अंदर, अब कांस्टेंट प्रेशर था, इसमें क्या हुआ, जो प्रेशर था आपका वो ज्यादा था कंप्रेसर के बाद, ठीक है, तो आपका प्रेशर जो है कांस्टेंट प्रेशर पे ये कर्व बना, ओके, इन टीएस डायग्राम कांस्टेंट प्रेशर पे कर्व बन गया, ठीक है, और वॉल्यूम कम था, सही है। अब जैसे ही ये टरबाइन पे आएगा, टरबाइन पे भी क्या होगा कि प्रेशर डिक्रीज होगा, तो इसका मतलब है आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन होगी, यहाँ पे, यहाँ आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन हुई है, आई कैन शो यू, यहाँ हुई है आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन व्हेन प्रेशर ऐड इनटू कंप्रेसर, जब एयर ऐड हो रही थी कंप्रेसर के अंदर, जैसी एयर जो गैस थी वो एंटर हुई टरबाइन के अंदर, इधर क्या हुई, आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन, बिकॉज टरबाइन ऐसा प्रोसेस है जिसने गैस को एक्सपेंड कर दिया, ठीक है, यहाँ हुई आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन एक्सपेंशन, इसमें भी क्या हुआ, एंट्रोपी कांस्टेंट थी, क्या होगा 2 to 3 पे अगर हम आएंगे तो इसमें क्या होगी, एंट्रोपी, 1 मिनट, एंट्रोपी 3 to 4 कांस्टेंट होगी, ओके दोस्तों, जस्ट लाइक इट, ओके। अब क्या हुआ, उसके बाद जब हम 4 to 1 पे जाएंगे, इसमें क्या होगा, जब हीट एक्सचेंजर में जाएगा गैस, इसमें ये हीट को रिजेक्ट कर देगी, सही है, और जो हमारी गैस होगी वो ठंडी हो जाएगी, कूल हो जाएगी, इस पे क्या होगा, जो आपका प्रेशर इधर भी कांस्टेंट रहेगा, तो कांस्टेंट प्रेशर पे कर्व हमारा इस तरीके से आ जाएगा, ओके, ये साइकिल इस तरीके से चलती है, ओके दोस्तों, इस तरीके से ग्राफ बनेगा टीएस डायग्राम में, ब्रेटन साइकिल, ठीक है। और अब बारी बारी 1 to 2 प्रोसेस में क्या हुआ, वर्क
इनपुट दिया हमने, ओके सही है। जैसे 2 to 3 प्रोसेस में क्या होगा, हीट ऐड होगी, क्यू इनपुट, क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं हीट को, हीट ऐड होगी। जैसे ही आइसेंट्रोपिक टरबाइन के अंदर जाएगी गैस हमारी 3 to 4, तो इसमें क्या होगा, आपका वर्क आउटपुट आ जाएगा टरबाइन प्रोसेस के अंदर, क्योंकि एक्सपैंड हो गई गैस, सही है। देन जब 4 to 1 वापस आएंगे कांस्टेंट प्रेशर पे हीट एक्सचेंजर के थ्रू हमारी जो गैस होगी वो कूल हो जाएगी। इसमें क्या होगा, जो हीट होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी, जो हीट होगी बाकी हीट, ओके। सो दिस इज द 2 साइकिल पीवी डायग्राम एंड टीएस डायग्राम। एंड ब्रिटिश साइकिल इस तरीके से काम करती है, हमारी आइडियली काम करती है, ठीक है। तो अब हम निकालते हैं इसकी एफिशिएंसी, किस तरीके से एफिशिएंसी निकलती है। सो मैं बताने जा रहा हूं एफिशिएंसी ऑफ द गैस टरबाइन, ओके। गैस टरबाइन की एफिशिएंसी हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। एफिशिएंसी को रिप्रेजेंट करते हैं ईटा से, सिंबॉलिक ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें क्या होता है, आउटपुट ओवर इनपुट, इसका फॉर्मूला होता है एफिशिएंसी का। तो इसमें हमने आउटपुट क्या दिया, नेट वर्क डन इज द आउटपुट ऑफ द गैस टरबाइन प्रोसेस, एंड इनपुट क्या होगी, जो आपकी हीट ऐड हो रही होगी, ठीक है। इस तरीके से हमारी गैस टरबाइन की एफिशिएंसी निकलती है, ओके दोस्तों। सो आज हमने क्या क्या समझा, गैस टरबाइन होता क्या है, किस तरीके से काम करता है, उसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट अटैच होते हैं, कंप्रेसर, टरबाइन, कंबशन चैम्बर, ओके। और हमने बारी बारी देखा कि कंप्रेसर में क्या होता है, गैस जो आपका एयर होती है उसको कंप्रेस करके प्रेशर बढ़ाता है। देन कंबशन चैम्बर के अंदर जाती है वो एयर एंड फ्यूल जब मिक्स होता है तो इग्निशन होती है। देन उसके बाद जब जैसे वो टरबाइन में जाती है हॉट गैसेस, तो टरबाइन की जो ब्लेड होती है वो चलना शुरू हो जाती है, और जो वेस्ट गैसेस होंगी एग्जॉस्ट, वो एग्जॉस्ट के थ्रू बाहर निकल जाएंगी, ठीक है। लेकिन अब हमें उसके बाद हमने समझा ब्रिटन साइकिल क्या होती है। ब्रिटन साइकिल में ओपन साइकिल एंड क्लोज साइकिल, उसके डिफरेंट प्रिंसिपल थे, ओके। क्लोज साइकिल में हीट एक्सचेंजर आता है, ओपन साइकिल ओपन होती है, ओके, वो यूज होती है एयरक्राफ्ट इंजन के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें क्लोज साइकिल की, ये यूज होती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज होती है हमारी, ठीक है। उसके बाद हमने देखा पीवी डायग्राम, टीएस डायग्राम अकॉर्डिंग टू क्लोज साइकिल, ये आइडियली बिहेव कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हमने गैस टरबाइन की एफिशिएंसी निकाली, वो एफिशिएंसी फॉर्मूला क्या होता है, आउटपुट ओवर इनपुट। आउटपुट क्या होगा, नेट वर्क डन, और जो इनपुट होगी हमारी क्यू ऐड, जो कांस्टेंट प्रेशर पे कंबशन चैम्बर को हम हीट दे रहे होंगे, ओके दोस्तों। सो अगर आपको इस वीडियो में चीज समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, ओके, थैंक यू।